हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और यूसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, तो यह है शिक्षण प्रकृति उद्देश्य। इसमें इस तरीके का आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। शिक्षण कौशलों निपुणता, बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, और सी है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, उपरोक्त सभी। और ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व पेपर है एक तरीके से आपका। और राइट ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसमें अनिवार्य है। ठीक है, शिक्षण कौशल में जैसे निपुणता है ये भी है, और इसके अलावा आपका विभिन्न शिक्षक तकनीकें हैं, ये विभिन्न तकनीक जो है वो भी है, इसमें निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है और मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। और दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत कथन पूछा है, तो मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, ये जो है गलत है, क्योंकि मापन और मूल्यांकन के पारस्परिक जो है संबंध होते हैं और एक दूसरे से मापन और मूल्यांकन संबंधित होते हैं, क्योंकि मापन जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो मापन क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, और यह जो है एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2016 की यूजी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्ता पूर्व अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम अधिकतम अवधि, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, या है उसके बाद है हमारा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा सी, परीक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय, और डी है मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। और हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है। पीएचडी जो कार्यक्रम है उसको लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। ठीक है, और संबंधित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागोजी, एंड्रोलॉजी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाने की कला और विज्ञान होती है उसको क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं। और पेडागोजी कहते हैं दूसरे शब्दों में बच्चों के अध्ययन के लिए जिस कला, चातुर्य और विज्ञान और कौशल का जो हम प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे पेडागोजी कहा जाता है। और इसमें सहभागी शिक्षण विधियों का ज्यादा से ज्यादा समावेश होता है। तो पेडागोजी में शिक्षक का क्या होता है? पेडागोजी में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसमें। और ये मैं बता दूं आप लोगों के सीसेट परीक्षा अगर है आप लोगों की किसी की यूपी टेट की परीक्षा है तो उसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है, शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार, पुस्तकें। तो प्राथमिक समंकों में क्या सम्मिलित नहीं होती हैं? पुस्तकें इसमें सम्मिलित नहीं होती, और ये आया हुआ है 2016 में। ठीक है, 2016 की परीक्षा हुई थी 5/1/2019 को, जिसमें ये आया हुआ है। ठीक है, और हमारा इसमें राइट ऑप्शन है पुस्तकें, जो कि सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, विवेकीकरण स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोध स्तर। ठीक है, तो कौन सा शिक्षण स्तर नहीं होता है? स्मृति स्तर। 3 स्तर होते हैं शिक्षण अधिगम के। ठीक है, कितने अधिकार होते हैं शिक्षण अधिगम के? 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं, जिसमें से होता है
ये स्मृति स्तर होता है, विमर्शी स्तर होता है और ये अवबोध स्तर होता है। ये भी होता है, ये भी होता है। तो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं होता है? वो होता है हमारा विभेदीकरण। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। तो विभेदीकरण जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान है जो कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में स्थित। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? वो लखनऊ में। और राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पेडागोजी किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, पठन पाठन, शिक्षण कार्य। तो पेडागोजी किससे जुड़ा हुआ है? 8 ऑप्शन है, 8 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, पठन पाठन। ठीक है, शिक्षण कार्य से किससे जुड़ा हुआ है? पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है पेडागोजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? स्थान त्रुटि, स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर त्रुटि, प्रत्याशा त्रुटि। और 9th क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रति उत्तर त्रुटि। 10th क्वेश्चन है शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने के पर निर्भर करती है। और बी है शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। सी है शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। और डी है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। अब सही उत्तर हमें चुनना है। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए तथा डी। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का क्या करना है? विकास करना है। 11th हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को घोषित किया है सतत। ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए 2005 से 14 के बीच में पूछा है। तो हमें करंट से जुड़े क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगी जिससे आपका एक वीडियो तैयार हो जाएगा, एक कोर्स तैयार हो जाएगा करंट से जुड़े क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें है सतत विकास 2005 से 14 तक के लिए सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के विकास हेतु या पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक या पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। तो 5 से 14 तक के लिए पूछा है और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। ठीक, राइट ऑप्शन ए। और बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बिना बोझ के सीखना प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर पूनम बत्रा, प्रोफेसर डी एस कोठारी, प्रोफेसर बी के पासी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च 1992 को स्कूली बच्चों के शिक्षा को बोझ को कम करने के तरीके के सुझाव के लिए इन्होंने जो है 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। कब किया था? 1 मार्च और 1992। ठीक है, 1992। और इसमें इन्होंने इस समिति का यह था कि जीवन पर्यंत स्वास्थ्य तथा कौशल विकसित करने के लिए क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली शिक्षा विशेषकर बच्चों की पढ़ाई के बोझ को कम करना, यानी बच्चों की पढ़ाई को बोझ का कम करने के उपाय के बारे में सलाह दिया था। ठीक है, 1992। नेक्स्ट है जो 1900 हमारी 86 की शिक्षा नीति थी उसमें इसके द्वारा सुधार किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981 और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी स्थापना पूछा है 1985। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बैस किच्चा, प्रथम शास्त्रीय भाषा होंगड़ी। तो इसमें से सही जोड़ा कौन सा है ये पूछा है। 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये सितंबर में नहीं अगस्त। ठीक है, अगस्त हो जाएगा ये। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। जो ऑपरेशन
ये ब्लैक बोर्ड है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित प्राथमिक शिक्षा से, ना कि वयस्क शिक्षा से। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद है प्रथम शास्त्रीय, यह भाषा कोंकणी नहीं है, प्रथम शास्त्रीय भाषा जो है वो तमिल। ठीक है, ये क्या है? तमिल। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये 2006 से 7 में भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और आवासीय विद्यालय में, यानी जो बच्चे इस कस्तूरबा गांधी में पढ़ते हैं वो वहीं रहकर इसकी पढ़ाई करते हैं और 12वीं तक की बालिकाओं, ठीक है, इसके तहत क्या है 12वीं तक की जो बालिकाएं होती हैं उनको 12वीं तक की हॉस्टल सुविधा, ठीक है, कितने क्लास तक? 12वीं तक। ठीक है, और हॉस्टल की सुविधा, खर्च, ये सब कुछ सरकार इसका वहन करती है और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है और इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानने के लिए किया जाता है। सी है इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र और वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करता है। डी है इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम की योजना बनाना है। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव, प्रक्षेपण, निदान, प्रस्ताव, प्रस्ताव, निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव, निदान, प्रस्ताव, प्रक्षेपण। और 16 क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हमारा निदान हो जाएगा। ठीक है, पहला निदान, फिर है प्रक्षेपण और उसके बाद है प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक नियोक्ताओं को योग्यता बाधाओं को दूर करना, सन 2020 तक माध्यमिक शिक्षा स्तर अवतरण उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारण। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है 17 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, और न कि माध्यमिक स्तर में शिक्षा में अवधारण। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? स्थानिक एवं अनुदेशनात्मक सुविधाएं, जननांकी आयाम, स्थानिक एवं जननांकी आयाम, मानदंड, स्थानिक एवं जननांकी आयाम। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्थानिक एवं जननांकी आयाम। ठीक है, विद्यालय आयोजन के अंतर्गत स्थानीय जनांकी आयाम शामिल किया जाता है और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों से अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन की उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रबंध कराना या अध्यापक प्रशिक्षण की योजना करना। ठीक है, और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, जिसमें क्या होता है? ठीक है, क्या होते हैं? जिसमें प्राचार्य होते हैं, प्राचार्य, और इसमें शिक्षक होते हैं। ठीक है, शिक्षक, और उसके बाद इसमें छात्र होते हैं और अभिभावक भी इसमें होते हैं, छात्र व अभिभावक। ठीक है, अभिभावक होते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार जो 2009 का अधिनियम था, अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्यघंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे या 40 शिक्षण तैयारी घंटे या 45 शिक्षण तैयारी के घंटे। और 50 हमारा 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 45 शिक्षण के घंटे का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सप्ताह में 45 शिक्षण तैयारी के घंटे का प्रावधान इसमें किया गया। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2009। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क
अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था 2009 में बालकों के लिए। और इसके द्वारा अनुच्छेद इसे 2010 में मौलिक अधिकार का दर्जा इसे प्रदान किया गया था 2010 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो 2010 में मौलिक अधिकार का दर्जा इसे प्रदान किया गया था और इसके अंतर्गत जो है ये जोड़ा गया था अनुच्छेद में 21A। कई बार पूछता है 21A में क्या है, तो 21A आपको याद रखना है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। ठीक है, 2009 के अनुसार पूछा है, तो 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। कम से कम 6 शिक्षक होने चाहिए 200 छात्रों के लिए। ठीक है, क्योंकि 30 उस पे कम से कम एक शिक्षक होना जरूरी है 30 बच्चों पे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIRT, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी SIRT। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ठीक है, और उसको संस्था को शैक्षिक अनुसंधान परिषद को राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया था और इस अधिनियम द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को घोषित किया गया था। तो राजस्थान के ये उसमें आया था असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें 2015 में क्वेश्चन। नेक्स्ट है SIQE का पूरा नाम है 23 क्वेश्चन है, तो क्या नाम है इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा सतत एवं मापक, ठीक है, सतत एवं मापक और सतत एवं मापक मूल्यांकन, ठीक है, मापक मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा निर्णय लिया गया है। मूल्यांकन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इसे नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसको शॉर्ट में इसका क्या क्या कहते हैं, इसे SIO, इसे SIQE, ठीक है, ये है, और इसको स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, जिसमें है ISE CTE सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन में समलंबन प्रदान करने हेतु राज्य को की नोडल एजेंसी है SIRT, रमसा, SAE, RSBT। ठीक है, ये भी राजस्थान उसमें आया हुआ है, देखिए इसमें प्रोफेसर के एग्जाम में, और इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए SIERT। ठीक है, SIERT राष्ट्रीय राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर, ठीक है, नवंबर 1978 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन से आयाम और शामिल किए गए हैं? चुनावी वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, ये सभी। और राइट ऑप्शन हमारा इसमें जो है साक्षर भारत कार्यक्रम के द्वारा शुरू की गई योजना जो 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर या नवासाक्षर व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई है। और ये जो क्वेश्चन था इसको आयोग द्वारा हटा दिया गया था और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल रिपोर्ट समिति 1993 का विषय शिक्षक शिक्षा में ICT बिना बोझ के सीखना और प्रसारण के माध्यम से सीखना उपयुक्त में से कोई नहीं, और हमने अभी ये पढ़ा था। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला का कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहयोगी होते हैं और एक दूसरे का स्थान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? ठीक है, और
देखते हैं हम ऑप्शन इसके। ऑप्शन है स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। और ये देखिए ये कब आया है, एनटीए जून 2020 में नेट की परीक्षा में ये आया है क्वेश्चन, ठीक है, 9 अक्टूबर को। और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें 27 क्वेश्चन का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विमर्शी स्तर, ठीक है। क्योंकि विभिन्न जो शिक्षण स्तर हैं, जैसे हमने अभी 3 स्तर शिक्षा के पढ़े थे, तो उसमें ये विमर्शी स्तर हो जाएगा। और शिक्षण विमर्शी स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है और मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र अध्यापक की सहभागिता होती है और एक दूसरे का क्या करते हैं, इसमें सहभागिता होती है और एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 20 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती हैं। पहला है प्रस्तुत तथ्यों का स्मरण करने की शक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। दूसरा है अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण देना। सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना। और डी है तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। और ई भी ऑप्शन है इसमें, तथ्यों और सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। और हमारा क्वेश्चन है 28 और इसमें हमें देखना है इसमें से क्या क्या चीजें सही हैं, ठीक है। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। बी एंड डी दो ये सही, यानी अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक मात्रा सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण देना और ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें 30 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है, स्मृति स्तर, ठीक है, स्मृति स्तर हो जाएगा। स्पष्ट जो है संगठित और विषय चिंतनशील, ठीक है, किसकी पहचान है ये, चिंतनशील, ठीक है, इसकी पहचान है ये चिंतनशील स्तर की, स्मृति स्तर। और यह केवल अवधारणाओं के संस्मरण और समझ को नहीं बताता है, बल्कि उनकी तर्क जो है, तर्क शक्ति होती है, सोचने की शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, इन सब का इसमें आदि की यह मांग करता है, ठीक है। इसमें आता है स्मृति स्तर में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये देखिए आया हुआ है पेपर यूजीसी नेट परीक्षा 2020 11 नवंबर की शिफ्ट सेकेंड में, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो भी जरूर इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए पेपर बनाने में, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगी तो उसमें टाइम बहुत लगेगा और एग्ज़ाम आपके करीब है। तो ज़रूर वीडियो देखें। थैंक यू।